संक्रियाएं किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब योग नहीं करना, इसे नहीं जोड़ना है कि 5 3 8 8 5 13 13 7 20 20 9 29 29 11 29 11 40, ऐसे नहीं जोड़ के बताना, इसको बिना योग किए। तो देखिए सब में देखिए विषम संख्या 1 3 5, हम कल भी बताए थे कि लगातार विषम संख्याओं के योग क्या होता है, लगातार विषम संख्याओं के योग बराबर क्या होता है, n स्क्वायर होता है। कल भी बताए थे ना, कल आप लोगों को बताए थे, हाँ कल बताए थे कि एक से लेके लगातार n विषम संख्याओं के योग, एक से लेके लगातार n विषम संख्याओं का योग बराबर कल क्या बताए थे, n स्क्वायर होता है। ठीक है ना, एक से लेके लगातार n विषम संख्याओं के योग बराबर क्या होता है, n स्क्वायर होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए तो n स्क्वायर होता है, हम लोग जानते हैं। देखिए यह जो 11 दिया है ना, इसमें क्या करिएगा, इसमें आप लोग एक काम करिएगा, यहाँ n/2 + 1 कर दीजिएगा। ठीक है ना, n/2 + 1 कर दीजिएगा। तो जो लास्ट वाला संख्या दिया है उसको ले लीजिए। तो लास्ट वाला संख्या कितना है, 11, तो 11/2 + 1, इसको भाग लगाइएगा 2 पचे, देखिए इसको भाग लगाइएगा तो 2 पचे 10, यानी कितना हुआ 5.5 हो जाएगा। 11 का आधा 5.5 होता है ना, प्लस कितना 1, तो इसको आप लोग 5.5 को छोड़ देंगे, खाली 5 ले लेंगे, तो 5 गो एगो कितना 6 हुआ ना। और हम क्या लिखा है कि लगातार n विषम संख्या के योग बराबर क्या होता है, n स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 6 एक 36 का, कि लगातार विषम संख्याओं के योग n, लगातार विषम संख्याओं के n का योग क्या होता है, n स्क्वायर होता है ना। तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 6 एक 36 हो जाएगा। दूसरा देखिए जैसे 51, तो इसमें भी फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2 + 1, और उसके बाद n का मान जो आएगा उसका क्या वर्ग कर देंगे। तो जैसे में देखिए यहाँ पर 51, तो 51 बटा कितना 2 + 1, तो इसको भाग लगाइए, 2 दूना के 4, फिर कितना है यहाँ बच गया, कितना यहाँ बच गया 1, 1 बच गया ना, तो 1 बच गया तो 11 हो गया, तो 2 पचे 10, फिर 1 बचा 2 पचे 10, यानी कितना हुआ 25.50 हो रहा है। तो 25.50 और +1, तो इसमें क्या करेंगे 50 को छोड़ देंगे है ना, खाली 25 लेंगे, तो 25 गो और 1 ठो कितना होगा 26 होगा, और 26 का क्या करेंगे वर्ग कर देंगे। तो 26 का वर्ग आप लोग कर लीजिएगा, कितना होगा 26 में 676 होता है ना, आप लोग कर लीजिएगा, जो वर्ग करिएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा ही देखिए इसमें 101 है, तो 101 में क्या करेंगे 101/2 + 1, तो इसको भाग लगेगा, तो 2 पचे 10, 2 पचे 10 हो जाएगा ना। जब 2 अंक कट गया तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 2 पचे 10, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा 101 है ना, तो यहाँ 2 पचे 10, और यहाँ एक तो क्या हो जाएगा 0, फिर कितना हो जाएगा 2 पचे 10 हो गया ना। तो यहाँ का 50.50 आ गया, तो इसको क्या करेंगे 50.50 नहीं, सीधा 50 ले लेंगे, 50 प्लस में 1 जोड़ दीजिए, कितना 51, और 51 के क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, कि n स्क्वायर होता है ना, तो 51 गुने 51। ठीक है ना, इसको क्या कर देंगे 51 गुने 51, तो 51 गुने 51 कर दीजिएगा, तो कितना होगा 3601 हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत थोड़े है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। जैसे में आप देखिए 4 नंबर समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए 4 नंबर 1 से नहीं है, इसके पहले 1 3 5 तक नहीं है, 7 9 11 13 है। तो इसको क्या करेंगे ना कि पहले 1 से लेके 21 तक हम लोग निकाल रहे हैं, 1 से लेके 21 तक निकाल रहे हैं, बाकी जो नहीं है उसको हम लोग घटा देंगे। देखिए ये 21 है, तो यही फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 + 1, बाद में इसका वर्ग करेंगे, तो 21, तो 21/2 + 1, इसको वर्ग करिए, 2 दूना के सॉरी, ये देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, आई कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ कितना 0 उतर जाएगा, 2 पचे 10, यानी 10.5 हो गया। तो 10.5 हम पता है ना, 10.5 + 1, तो इसको छोड़ देंगे, कितना 10 गो 1 ले लेंगे, 10 1 11, 11 हो गया ना। अब 11 के वर्ग करिए तो कितना हो जाएगा, तो 11 गुने 11 बराबर कितना 121। तो हम लोग 1 से लेके 21 तक के निकाले, लेकिन हमारा तो कितना 7 से लेके 21 तक निकाला है ना, तो इसके पहले क्या कहो नहीं होगा, था 1 + 3 और +5 नहीं होगा। ठीक है ना, तो 1 + 3 + 5 नहीं होगा, तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें से इसको जोड़कर घटा देंगे, इतना कि कितना आ गया हमारा, इतना दूर के हम जो पूरा यहाँ तक निकाले हैं ना, तो कितना है 121 आ गया ना, 121 है, तो 121 इसको जोड़ दीजिए, 5 गो 3 गो 8 गो 8 गो 9 गो, तो घटा दीजिए, 121 माइनस कितना 9, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 121 में से 9 को घटाइएगा, कितना हो जाएगा 121 में से 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा,
कर रहे हैं ना, 121 में से 9 को घटाएंगे तो 112 हो, 121 में से ठीक कर रहे हैं ना। 5 3 8 1 9 ठीक है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 112। तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो 12 नंबर आप लोग का क्वेश्चन यही था। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो जरूर आप लोग कमेंट करिएगा, फिर हम आगे बताने का इसका प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, इसमें इतना हम लोग घटा दिए। इसको आप लोग मत देखिएगा कि घटाएंगे तो यहाँ माइनस वाला बेसी होगा, इसको नहीं देखना, ये हम आप लोग को बता दिए रफ में, ठीक है ना, इसको नहीं देखना है। तो आप लोग का यही 4 क्वेश्चन था, ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है ना। 13 नंबर इसको हम लोग मिटाएंगे। 13 नंबर चलिए देखते हैं। 13 नंबर चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए 13 नंबर हम लोग देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। नहीं समझ में आएगा तो जरूर आप लोग कमेंट करिएगा हमको। 13 नंबर चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के, देखिए यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित 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 संख्याओं के निम्नलिखित संख्याओं के निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक निम्नलिखित संख्याओं के निम्नलिखित संख्याओं के निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होगा, वर्गों का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है ना। देखिए कुछ संख्या दिया हुआ उसी का पूछ रहा है, उसका वर्ग करना है और इकाई अंक बताना है। जैसे में देखिए 1 नंबर क्वेश्चन सब हम लिख देना, जितना क्वेश्चन दिया इसमें लिख देना। देखिए 1 नंबर में 25 दिया है, 2 नंबर में 64 दिया है, 3 नंबर में कितना है, 3 नंबर में 272 है कि 172 है, आप लोग देख लीजिएगा। 272 है, नहीं दिखाई दे रहा है, हमारे किताब पर थोड़ा कुछ पड़ गया। 4 नंबर में देखिए कुछ इस पर गिर गया, इसलिए 4 नंबर में दे रहा है 799 है। 5 नंबर में दे रहा है 5 नंबर में दे रहा है क्या 5423 5423। 5 नंबर में दे रहा है 5423। 6 नंबर में दे रहा है 2467। 6 नंबर में दे रहा है 2467, ठीक। 7 नंबर में दे रहा है 7 नंबर में आप लोग को दे रहा है 5338 5438 सॉरी 5438। 8 नंबर में दे रहा है 880। 9 नंबर में दे रहा है 43,546, ठीक। इसका इकाई अंक बताना है, इसका इकाई अंक बताना है। तो इसका इकाई अंक आप लोग कैसे बता सकते हैं, तो देखिए इसमें इकाई अंक बताने के लिए, जिसमें देखिए 25, तो इसमें क्या होगा, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई का अंक क्या होगा, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होगा। तो इकाई के अंक क्या होगा, तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें देखिए 25 दे रहा है। तो 25 का अगर वर्ग तो आप लोग कर लेंगे, तो 25 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 होगा। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 5 होगा। इसका इकाई अंक कितना होगा 5 होगा। खाली इकाई अंक बताना है, नहीं तो खाली इकाई अंक का वर्ग भी करके आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए 2 नंबर में जैसे 64 का दे रहा है, तो 64 का जैसे हम लोग करेंगे, तो 64 का करेंगे तो देखिए इसमें खाली 5 की करिए ना, इकाई अंक खाली वर्ग करिए तो 4 का 64 हुआ, ठीक। 64 में हम लोग 4 का वर्ग करिएगा, इसका 4 का 16, 4 का 16। इसका इकाई अंक कितना हो रहा है, इसका इकाई अंक कितना हो रहा है, इसका इकाई अंक 6 है। ऐसे ही देखिए 272 मान लीजिए 3 नंबर में दिया है,
272। तो इसका इकाई अंक किसका करना है, 2 का, खाली इकाई अंक का। 2 का वर्ग करेंगे तो कितना, 4, यानी इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा ही देखिए ये आगे जो 799 दिया है, 799, तो इस सब का वर्ग नहीं करना, खाली इकाई अंक 9 का करिए तो वर्ग, तो 9 81, इसका इकाई अंक कितना होगा, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, इसका इकाई अंक 1 है ना, तो 1 होगा। समझ गए ना, आप लोग ऐसा ही बनाना है। जिसमें देखिए ये हो गया, ये देखिए 5 नंबर जिसमें दे रहा है 5423, तो इसमें क्या करना है, इकाई अंक के वर्ग करना है। तो इकाई अंक कितना है, 3, तो 3 का वर्ग करिएगा तो 3 3 का 9, तो इसमें इकाई अंक यही होगा ना, तो इसका इकाई अंक यही हो जाएगा। तो अब आप लोग बना ही नहीं सकते हैं आगे का क्वेश्चन, खाली इकाई अंक का वर्ग करके आप लोग को चेक करना है। समझ रहे हैं ना, खाली इकाई अंक के वर्ग करके चेक करना है। जैसे हम देखिए 2406 नंबर बता देना, जैसे देखिए 2467 में इसका इकाई अंक कितना है, 2467 7 है, और 7 के वर्ग करिए तो 7 49, और इसमें इकाई अंक कितना है, 9 है ना, तो यहाँ लिख दीजिएगा इकाई अंक बराबर कितना, इकाई अंक बराबर कितना, 9 हो गया इसका आंसर। तो वही करना है, इसमें भी 8 के कर लीजिएगा, इसमें भी 0 के इकाई अंक कर लीजिए, इसका भी हो जाएगा। तो आप लोग इसको, हमको हमारे ख्याल से आप लोग इसको समझ चुके होंगे, ठीक है ना, सब बताने की जरूरत नहीं है। और कितना तक हम 6 ठो बता दिए ना, और इसमें कितना 9 ठो है। अगर 3 क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, हम उसको बता देंगे, ठीक है ना। आगे हम लोग ये 13 नंबर देख लिए ना, 13 नंबर हम लोग देख लिए। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन चलिए देख रहे हैं। इसमें कुछ नहीं, इकाई अंक के वर्ग करिएगा और उसका इकाई अंक बता दीजिएगा। अब ये नहीं कि यहाँ 25 के 25 इसलिए कर दिए कि 25 के वर्ग करिए चाहे 5 के, इसका इकाई अंक 5 ही आएगा। 25 के वर्ग करिएगा तो 625, 5 के वर्ग करिएगा तो 50, 25, तो इसमें इकाई अंक 5 ही आ रहा है, इसलिए 25 ले लिए, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा रहे हैं। आगे अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित संख्याएं, देखिए लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। इसका कारण दीजिए। देखिए आप लोग कुछ नियम बताए थे हम पूर्ण वर्ग पहचानने के लिए, पूर्ण वर्ग किसका होगा, नहीं होगा। आप लोग को याद है कि नहीं है, फिर से बता दे रहे। चलिए क्वेश्चन पहले हम लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन देखिए 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 10,000 1052। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 23,457 23,457। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 54,328 54,328। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 32,54,73। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 25,000। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 25,000। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 74,35,22। 74,35,22। 7 नंबर 54,53,000। 8 नंबर में बोल रहा है 56,430। 56,430। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। देखिए
हम बताए थे कि पूर्ण वर्ग होने के लिए इकाई का अंक देखते हैं, 2 3 बताए थे ना, 2 3 7 8। अगर इकाई के अंक में 2 3 7 8 आ जाएगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी आएगा तो उसका पूर्ण वर्ग हो सकता है। देखिए यहाँ पर 2 है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर देखिए 7 है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर देखिए 8 है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यहाँ पर देखिए 3 है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब देखिए जीरो वाला को आगे बता रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर 2 है तो ये भी नहीं होगा। फिर देखिए अब चलिए अब हटाइए, तो हम लोग का पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा है ना, 2 3 7 8 नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ जा रहे तो नहीं हो रहा है, किसी का पूर्ण वर्ग तो नहीं हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि जिस संख्या के अंत में, शुरू में बताए थे आप लोग को, जीरो वाला भी बता दे रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। जिस संख्या के अंत में 2 3 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं 8 ना, 2 3 7 8 होता है, 2 3 7 8 होता है 2 3 7 8 होता है, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। ठीक है ना। तो देखिए जो जिसके अंत में 2 3 7 8 है उसको काट दिए, नियम भी लिख दिए कि जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 होता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। दूसरा देखिए जीरो वाला में क्या होना चाहिए कि कभी भी पूर्ण वर्ग उसी का होगा जिसका जीरो सम संख्या के रूप में हो रहा है। देखिए 1 2 3, ये 3 तो विषम हो रहा है ना, तो इसका कभी भी नहीं होगा पूर्ण वर्ग। इसमें भी देखिए 1 क्या है, विषम है, यहाँ भी देखिए विषम हो रहा है, तो कभी भी जीरो वाला में क्या होता है, जीरो सम संख्या के रूप में होना चाहिए तभी उसका पूर्ण वर्ग होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसको भी लिख लेना है। शून्यों की संख्या विषम हो तो, इसको भी लिख दे रहे हैं यहाँ पर, शून्यों की संख्या विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो बस आप लोग अब समझ गए कि जिसके इकाई अंक लास्ट में 2 3 7 8 आ जाए तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। शून्य वाला में कभी भी उसके अंत में अगर विषम, शून्यों की संख्या विषम होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर सम होता तो हो जाता। देखिए 3 को तो विषम है, यहाँ भी देखिए 3 को तो विषम है, तो इसलिए इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। यहाँ देखिए विषम है 1, तो इसका भी नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, कारण सही उत्तर पूछ रहा था, हम लोग देख लिए। तो ये प्रश्नावली आपका 5.1 कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे 5.2, ठीक है ना। ये हम लोग का बिहार बोर्ड से है, क्लास 8 का मैथ बिहार बोर्ड से, ठीक है ना। हमारे चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा लें ताकि नया नोटिफिकेशन आप लोग के पास जा सके। जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो नया नोटिफिकेशन आप लोग के पास जा पाए, ठीक है ना। ये आप लोग का 14 नंबर क्वेश्चन था, इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। फिर आगे के वीडियो में कल से फिर हम लोग मिलते हैं 5.2 के लिए, ठीक है। 5.2 कल से हम लोग पढ़ेंगे, 5.1 खत्म हो गया।